बात करेंगे कॉमन नेम सिस्टम का ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और इस कॉमन नेम सिस्टम में हम लोग सबसे फर्स्ट जो बात करेंगे, इसके पहले मैं प्रीवियस लेक्चर दे चुका हूं, उसमें जो है हम लोग कॉमन नेम के बारे में हम लोग जिक्र किए थे कि नॉमेनक्लेचर सिस्टम में हम लोग 3 सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से हम नेमिंग करेंगे यहाँ पर, तो देखिए इसके लिए 3 सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है कॉमन नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम। सेकेंड जो है डिराइव नेम सिस्टम, डिराइव नेम सिस्टम। और थर्ड बात करेंगे हम लोग आईयूपी सिस्टम। इस 3 सिस्टम में हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है सो ये फर्स्ट जो कॉमन नेम सिस्टम जो है, इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम लोग आईयूपी सिस्टम को मेन रूप से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सो हम लोग बात करेंगे कॉमन नेम सिस्टम ज्यादा पढ़ेंगे और उससे ज्यादा जो है सो आईयूपी सिस्टम पढ़ेंगे। डिराइव नेम सिस्टम की चर्चा हम लोग थोड़ा कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिराइव नेम सिस्टम उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इसका है आईयूपी सिस्टम का, और तब जो है सो कॉमन नेम सिस्टम का। इस कॉमन नेम सिस्टम और आईयूपी सिस्टम दोनों में भी हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि कॉमन नेम सिस्टम में क्या यूज करते हैं और आईयूपी सिस्टम में क्या यूज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है सो हम लोग बात करेंगे कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम लिखने के लिए 3 सिस्टम का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब जब देखिए कॉमन नेम सिस्टम में यहाँ लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। यहाँ पर जैसे इस कॉमन नेम सिस्टम में हम लोग कई पार्ट में इसको पढ़ेंगे। जैसे देखिए कॉमन नेम सिस्टम में फर्स्ट जो है कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। सेकेंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, कॉमन नेम of common of hydrocarbon, hydrocarbon radical। और थर्ड हम लोग बात करेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में CHD बोलेंगे। सॉरी, यहां पर हाइड्रोकार्बन देखिए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स HCD, इसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल HCR, और इसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ये 3 टाइप के कंपाउंड्स होंगे। और इस 3 टाइप के कंपाउंड में जैसे इसको समझ लीजिए यहाँ से, यह जो कॉमन नेम सिस्टम जो कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का, जैसे यहाँ पर कौन हाइड्रोकार्बन होगा और कौन से कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन रेडिकल कहेंगे और कौन से कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ से जो है हाइड्रोकार्बन में जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से CH4 कंपाउंड ले रहे हैं, यह जो सो हाइड्रोकार्बन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, स्टेबल फॉर्म में है। यहाँ से आप देख सकते हैं HCr, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे CH3 और यहाँ पर ये वैलेंसी खाली है, यानी कहने का मतलब है कि यह जो है सो मीथेन हुआ, यह मीथेन, और इसको कहेंगे मिथाइल। यह जो है सो मिथाइल, यह हाइड्रोकार्बन रेडिकल बन गया।
अब यहाँ से यदि मान लिया जाए कि CH3 और यहाँ से कोई ग्रुप Z लगा दे, Z कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि CH3 और यहाँ पर Z का वैल्यू जो है OH ले लिए, और भी ग्रुप ले सकते हैं, एसिड भी ले सकते हैं, मीन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं, हेलोजन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने Z की जगह पर क्या ले लिया, OH। इसका मतलब कि यह जो कंपाउंड जो हो गया, इसको लिखेंगे मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, और ये जो बन गया, ये बन गया हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो इस तरह से जो है ये 3 टाइप्स के कंपाउंड जो है, जिसमें जो है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन रेडिकल और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ये 3 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जो है हम लोग करते हैं। तो ये जैसे कॉमन नेम सिस्टम में हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर जैसे IUPAC सिस्टम में, और फिर जैसे हम लोग डिराइव नेम सिस्टम की भी बात करेंगे। डिराइव नेम सिस्टम में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, फोकस हम लोग का होगा कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC सिस्टम में। तो चलिए सबसे फर्स्ट जो है सो हम लोग बात करते हैं इस कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेम की बात हम लोग करेंगे। तो यहां से देखिए क्या होता है, यहां से हम लोग लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अब ये जो हाइड्रोकार्बन जो है लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ, अब इस हाइड्रोकार्बन में भी 2 तरह के हाइड्रोकार्बन हमें मिलेंगे। एक तो जो है यहां से देख लीजिए, फर्स्ट बात करेंगे सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकेंड जो है हम लोग बात करेंगे अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फर्स्ट जो हम लोग बात करेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। तो ये जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यहां से लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 4 टाइप्स में। देखिए यहां से लिखेंगे फर्स्ट में कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन on the basis of, on the basis of सोर्स, सोर्स के आधार पर। सेकेंड जो लिखेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन on the basis of discoverer। ठीक है, थर्ड कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन on the basis of प्रॉपर्टीज। और फोर्थ में हम लोग बात करेंगे कॉमन नेम ऑफ saturated
हाइड्रोकार्बन saturated hydrocarbon on the basis of स्ट्रक्चर के आधार। यह 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब सोर्स के आधार पर हम लोग यहां से देखेंगे कि कितने टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन डिटेल हम लोग बात नहीं करेंगे इस पर। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन on the basis of source, यानी सोर्सेज के आधार, जहां से वह प्राप्त हुआ है उसके आधार पर उसको हम लोग कॉमन नेम की बात करेंगे। तो चलिए यहां से हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले मीथेन, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? मीथेन CH4। अब यहां जो है ये प्राप्त कहां से होगा? ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्सी प्लेस। जब मार्सी प्लेस से ये प्राप्त होगा तो इसका नाम क्या लिखेंगे? मार्स गैस। जहां दलदली क्षेत्र होता है, जैसे मान लिया जाए धान की खेती में भी जो धान होता है, जहां पर फसल धान की, वहां पर जो है यह मार्स गैस मिलेगा। जहां पर काउडंग वगैरह होता है, गोबर जिसको बोलते हैं, वह जो है सो उस जगह पर जहां पर इकट्ठा किया जाता है गोबर को, या जो सो पहले जो बनाया जाता था बायोगैस का जो प्रोडक्शन जो होता था, बायोगैस प्लांट लगाया जाता था, वहां पर जो है सो इस मीथेन का प्रोडक्शन होता है। और भी जहां कचरा का ढेर होता है, वहां पर जो है आपको वहां से मार्स गैस निकलता है। तो इसके आधार पर और भी जो है सो हम लोग लिख सकते हैं फायर गैस। ये भी इसका जो है तो फर्स्ट नेम ये, सेकेंड और इसके बाद थर्ड। इसको जो है यहां से लिखेंगे ड्यू टू एक्सप्लोसिव नेचर। तो यह एक्सप्लोसिव नेचर होने की वजह से यह जो है सो फायर है, इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है सो हम लोग देखते हैं। जैसे HCOOH, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये कहां से प्राप्त होता है? तो लिखेंगे रेड एंड, लाल चिट्टी से ये प्राप्त होता है। और इसी को जो है कहा गया है फॉर्मिका। तो इस फॉर्मिका से इसको जो है फॉर्मिक एसिड कहा गया है। अब देख सकते हैं कि रेड चींटी जो है जब काटती है तो वहां पर खुजली महसूस होता है। यह खुजली होने का रीजन क्या है कि यह जो है एसिड को डिपोजिशन करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जहां पर वो काटता है वहां पर एसिड डिपोजिट कर देता है, जिसकी वजह से यह जो है खुजली होता है, जलन होता है। तो इसीलिए इसको जो है सो फॉर्मिका कहा गया रेडेंट का, जो कि हम लोग ग्रीक लैटिन वर्ड में हम लोग जानते हैं। उसी से जो है सो ये प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसके नाम पर जो है सो दे दिया गया फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट जो है सो हम लोग बात करेंगे CH3COOH, इसको कहेंगे एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड कहां से प्राप्त होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम
विनेगार, यह जो है विनेगार से ये प्राप्त होता है, इसीलिए इसको, अब ये विनेगार को हम लोग एसीटम बोलते हैं, एसीटम, और इसी एसीटम से एसिटिक एसिड, क्योंकि इसका भी नेचर जो है सो एसिड जैसा होता है, इसीलिए इसको जो है सो एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है सो हम लोग बात करते हैं यहां से लिखेंगे ठीक है। तो देखिए यह जो है डिफरेंट हम लोग जो बात की अभी, जैसे एसिटिक एसिड, या फिर जो है आपको यहां से एक चीज और भी देख सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इसके लिए हम लोग लिखेंगे मिथाइल अल्कोहल, कहां से प्राप्त होता है, ऑब्टेन फ्रॉम वुड ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसीलिए यह जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी हाई प्रेशर पर, इसीलिए इसको यहां से कहा गया है वुड स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट। तो इस तरह से जो है सो हम लोग डिफरेंट फॉर्म में इसको जो है सो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन on the basis of डिस्कवरर के आधार पर, ठीक है, जैसे RMGX इसको ग्रिग्नार्ड साहब ने डिस्कवर किए थे, इसीलिए इसका नाम दिया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यह रिएजेंट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा गया। नेक्स्ट R2ZN, इसको कहेंगे फ्रैंकलैंड रिएजेंट। यह भी जो है सब फ्रैंकलैंड साहब डिस्कवर किए। तो इसी तरह से और भी कई रिएजेंट आपको मिलेगा जिसको जो है नाम पर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग इस हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो सेचुरेटेड कंपाउंड है, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, इस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग कॉमन नेम यहां से लिखते हैं। अभी इसके बाद जो है हम लोग फिर बात करेंगे कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, और फिर कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं।